अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अगेन गोल याद रखना है, फिजिक्स आसान है, फिजिक्स मुश्किल नहीं है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं जो कि हमारे पास है बेटा वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। पेपर के हवाले से अगेन ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जिस तरह से आप लोगों ने स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को समझा, इसी तरह से वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट को समझना बड़ा जरूरी है। देखिए, तरतीब वही रहेगी, तरतीब में हम चेंज नहीं करेंगे। हमारे पास डेफिनेशन और या यूं कह दें कि आपके पास जो हेडिंग्स है उनका सीक्वेंस वही रहेगा। हमारे पास सबसे पहले हेडिंग डेफिनेशन, वही चीज, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, मैं बात को बहुत ज्यादा इस वजह से एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि जो प्रीवियस लेक्चर हैं उसमें हम लोगों ने इस बात को बड़ी डिटेल से समझ लिया है। ठीक है। देखिए, हमारे पास दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और जवाब अगर हमारे पास आ जाए एक वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट कौन सी क्वांटिटी आई है, एक वेक्टर क्वांटिटी आई है, तो उसको हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास है वेक्टर प्रोडक्ट। क्या कहलाया जाएगा बेटा? वो वेक्टर प्रोडक्ट। जरा अच्छे से समझिएगा। डेफिनेशन हम लोगों ने समझ ली। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा इसकी के इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने बच्चों प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, एग्जैक्टली उसी तरह से हम बात करेंगे कि अगर मैं कहूं कि मैंने इन दो नंबर्स को ऐड करना है तो उसके लिए जस्ट प्लस का सिंबल यूज कर लिया। अगर प्लस आ गया तो इसका मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे मैं एडिशन कर रहा हूँ। मेरे पास दो नंबर्स हैं और मैंने उनको सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए मैंने जस्ट क्या वर्ड यूज कर दिया? माइनस का। तो अब मुझे कोई एक्सप्लेन नहीं करना कि ये मैं क्या कर रहा हूं क्योंकि इस माइनस ने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है बेटा। तो रिप्रेजेंटेशन, इसीलिए अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो बेटा वेक्टर प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करवाते हैं। रिप्रेजेंटेड किस तरह से रिप्रेजेंट करवाते हैं? बाय पुटिंग या एडिंग क्रॉस। ठीक है, क्रॉस इस तरह से मल्टीप्लाई का साइन, इसको क्रॉस कहना है आपने, बाय पुटिंग क्रॉस बिटवीन वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स के दरमियान में आप क्रॉस पुट कर दें तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास बन जाएगा एक वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है। और अगर आप मैथमेटिकली बात करें कि हम मैथमेटिकल किस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म कह दें या मैथमेटिकली कह दें, जिस तरह से भी आपको बेहतर लगता है, मैथमेटिकल फॉर्म या मैथमेटिकली। मैथमेटिकली फॉर्म की बात करेंगे तो आप इमेजिन कर लें कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, कंसीडर कर लें वेक्टर्स ए एंड बी। कंसीडर वी हैव टू वेक्टर्स, कंसीडर वी हैव टू वेक्टर्स। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर हमारे पास बी है। एंड थीटा आपके पास इज द एंगल बिटवीन देम, और थीटा उन दोनों के दरमियान का एंगल है। तो याद रखिएगा, तो ए क्रॉस बी इक्वल होता है ए बी साइन थीटा, और आगे चीज आ जाती है एन यूनिट वेक्टर। तो ए क्रॉस बी किससे होता है? ए बी साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर के। ये एन यूनिट वेक्टर क्या है? ये न्यू चीज हो सकती है आपके लिए बेटा। एन, एन को कहा करते हैं कि ये आपके पास है बेटा यूनिट वेक्टर। एन ये कैप है, इसको कहा जाता है एन कैप। तो दैट इज नोन एज यूनिट वेक्टर। देखो, यूनिट वेक्टर का जो पोर्शन है ये आपके सिलेबस में है नहीं, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। यूनिट वेक्टर का हमेशा मतलब होता है कि आपके पास एक ऐसा वेक्टर जो एक्सप्लेन करता है डायरेक्शन को, कि डायरेक्शन किस तरफ है। ऐसा वेक्टर जो एक्सप्लेन करे सिर्फ और सिर्फ किस चीज को? डायरेक्शन को, दैट इज नोन एज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है। तो ऐसे वेक्टर जो डायरेक्शन को एक्सप्लेन करता है उसको हम नाम देते हैं कि आपके पास है यूनिट वेक्टर। ए के बारे में पता है, ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, थीटा इन दोनों के दरमियान का एंगल है। वेक्टर हमेशा it is always perpendicular, it is always perpendicular to the plane containing
ए एंड बी। ये मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा जब हम डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। हमेशा याद रखिएगा ये जो है ये आपके पास परपेंडिकुलर होता है। किसके परपेंडिकुलर होता है? उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिसके अंदर वेक्टर ए और वेक्टर बी मौजूद हो। याद रखिएगा हमारे पास ये हमेशा किसके परपेंडिकुलर होगा? उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिसके अंदर वेक्टर ए और बी मौजूद हो। प्लेन क्या होगा सारा कुछ समझ लेते हैं। बेटा देखो अब क्या बात है हमारे पास, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर जो रिजल्ट है वो कौन सी क्वांटिटी है हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब हम ये बात बहुत डिटेल से जानते हैं कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और उसके पास डायरेक्शन भी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी आ गया और क्या चीज होगी? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो हमें ये चीज बता देगी, तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमें बता देगा क्या चीज बोला? मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन हमारे पास कैसे आएगी इसको समझें बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डायरेक्शन की हमारे पास डायरेक्शन कैसे आएगी? देखो डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक रूल है जिसको हम यूज करते हैं और उस रूल का हमारे पास बेटा नाम है जी सिंपल हमारे पास नाम होता है बेटा इसका हेड टू टेल रूल। हमारे पास जो रूल है इसका क्या नाम है? हेड टू टेल रूल। इसका दूसरा नाम भी है जिसको हम कहते हैं पॉइंट एंड कर्ल रूल। पॉइंट एंड कर्ल रूल बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई 1% भी मुश्किल चीज नहीं है। समझ करना ये है कि पॉइंट यूर राइट हैंड, आपने अपने राइट हैंड को, पॉइंट यूर राइट हैंड फ्लैट टू द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। अच्छा ये मैं लिख लूं फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सेकंड, कर्ल your fingers in the direction of angle या डायरेक्शन ऑफ सेकंड भी कह सकते हैं आप, ठीक है। और थर्ड हमारे पास क्या बन जाएगा? कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ एंगल कह दें या सेकंड वेक्टर भी आप कह सकते हो, बट सेकंड वेक्टर आपके पास जो एंगल जिससे बना होगा उसी तरफ लेके जाना होगा आपने। इरेक्टेड थंब represents the direction of प्रोडक्ट, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट। कैसे समझें? इमेजिन करें, गौर से समझिएगा इस बात को। मैं कहता हूं कि मेरे पास ये एक मैंने छोटा सा प्लेन बना लिया। बेटा प्लेन कोई ऐसी हाई चीज नहीं होती, जस्ट आपके पास एक ऐसी चीज जहां पे दो एक्सिस मौजूद हो, एक एक्स एक्सिस और दूसरा कौन सा एक्सिस बेटा? वाई एक्सिस। तो उसको हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास है प्लेन। याद रखिएगा इस चीज को। इमेजिन कर लें कि ये हमारे पास एक प्लेन है जिसके अंदर ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। मान लें कि ये मेरे पास एक वेक्टर है जो कि है ए। कौन सा वेक्टर हो गया? ए। मैं कह देता हूं कि मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है जो कि कौन सा है? वेक्टर बी। एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर आपके पास है बी। और आप यहां पर बात कर रहे हो किसके बारे में? ए क्रॉस बी के बारे में बात कर रहे हो। तो एंगल कहां से कहां जाएगा? ए से बी की तरफ। तो आपके पास एंगल शिफ्ट हो गया ए से बी की तरफ। तो थीटा की डायरेक्शन कहां है? ए से बी की तरफ। अब राइट हैंड रूल समझना है, 1% भी मुश्किल नहीं है, जस्ट इसको समझ लो। ये राइट हैंड है, इसको आपने वेक्टर जो पहला वेक्टर है ए की डायरेक्शन में लेके जाना है। आप पहले वेक्टर की डायरेक्शन ए की डायरेक्शन में लेके चले गए।
अब आपने अपने फिंगर्स को कर्ल करना है किसकी डायरेक्शन में बेटा, यहाँ पे पढ़ा हुआ भी है, लिखा हुआ भी है, पॉइंट योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। कर्ल यूर फिंगर, अपने फिंगर को कर्ल करना है, मोड़ना है किसकी डायरेक्शन में, एंगल की डायरेक्शन में या वेक्टर बी की डायरेक्शन में, सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में। जब आप कर्ल करेंगे तो इस तरह से आपने कर्ल किया और ये जो इरेक्टेड थंब है, वो थंब जो बिल्कुल स्ट्रेट है, वो रिप्रेजेंट करेगा आपको कि ए क्रॉस बी की क्या डायरेक्शन होगी। और थंब आपके पास इस तरफ है तो मतलब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आपके पास इस तरफ होगी, जिसको हम नाम देंगे कि ये आपके पास है आउट ऑफ द प्लेन, मतलब प्लेन से बाहर। बट मैं यहाँ प्लेन से बाहर लाइन नहीं लगा सकता, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ इस रिस्ट्रिक्शन, इस कंस्ट्रेंट की वजह से मैं यहाँ पर जो लाइन है वो कहाँ लगा देता हूँ, अपवर्ड लगा देता हूँ। तो ये आपके पास कहलाया जाएगा कि आपके पास है, या इसको हम ये जो हमने देखा डायरेक्शन कैलकुलेट की क्रॉस बी की, तो कैसे कैलकुलेट की, राइट हैंड रूल से, और ये राइट हैंड रूल है जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारे पास यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। एक चीज का मजीद ख्याल रखिएगा आप लोग बेटा, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगी, ये साइन कन्वेंशंस हैं, एंटी क्लॉकवाइज और हमारे पास क्लॉकवाइज, बेटा साइन कन्वेंशंस हैं, याद रखिएगा। एंटी क्लॉकवाइज को हम हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और क्लॉकवाइज को हम हमेशा नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक क्रॉस बी बना जिसकी डायरेक्शन कहाँ है आपके पास, अपवर्ड। हकीकत में ये अपवर्ड नहीं है, ये कहाँ है बेटा, आउट ऑफ द प्लेन। मैं प्लेन के बाहर नहीं बना सकता, इसलिए मैंने इसको कहाँ बना दिया, अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने इसको बना दिया। इसी तरह से अगर आप कहते हैं कि इसके अलावा बी क्रॉस ए की, अच्छा देखो ये लाइन लिखी थी मैंने कि हमेशा कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। तो आपके पास जो रिजल्ट है वो ये है, गौर से देखें। तो आपके पास अगर आप इसको देखो, मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, तो ये वाला जो मेरे पास ग्रीन मार्कर है, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर बना हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा आपके पास जो वेक्टर होगा उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो हम लोगों ने ए क्रॉस बी को समझ लिया बेटा। अब हम बात करते हैं किसकी, बी क्रॉस ए की। तो बी क्रॉस ए की बात करें तो सेम वही वेक्टर्स बना लें आप बेटा। इस तरह से मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास वही प्लेन, ये मेरे पास बेटा वही प्लेन आ गया। यहाँ पे आप दो वेक्टर्स बना लें, आप कह दें कि ये मेरे पास वेक्टर ए है, वहां पे हमारे पास वेक्टर बी है, तो बना लें कि ये मेरे पास आ गया बेटा एक वेक्टर जो कि बी है। अब हम बात करें बी क्रॉस ए की, तो अब पहला वेक्टर ए नहीं है, अब पहला वेक्टर बी है। तो अब डायरेक्शन कहां से कहां बनेगी बेटा, डायरेक्शन बी से ए की तरफ बनेगी थीटा। तो डायरेक्शन रूल वही रखना है कि आपने अपने फिंगर्स को किस तरफ रखना है, फर्स्ट वेक्टर। अब फर्स्ट वेक्टर ए नहीं है, अब फर्स्ट वेक्टर बी है, तो मैंने अपने फिंगर्स को कर लिया वेक्टर बी की तरफ। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने इस बी को अपने फिंगर्स को रिवॉल्व करना है बी से कहां, ए की तरफ, बट मैं नहीं कर सकता, तो इसलिए मुझे अपने हाथ के रोटेशन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो अब मैंने अपने फिंगर्स को किस डायरेक्शन में किया, वेक्टर बी की तरफ, और अब मैंने कर्ल करना शुरू कर दिया बी से कहां, ए की तरफ। तो ये जो थंब है, इरेक्टेड थंब, अब ये कहां है बेटा, ये इनटू द प्लेन। अगेन वही चीज, मैं डायरेक्शन एंगल नहीं बना सकता इनटू द प्लेन, तो इस कंडीशन में हमारे पास बेटा एंगल कहां बनेगी, जो डायरेक्शन होगी उसको हम कहां बना देंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो देख लें ये हमारे गलत तो नहीं बनाया, ये हमारे पास किस तरह से है, इस तरह से है, ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होगा और ये हमारे पास किस तरह से बन जाएगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्लॉकवाइज, ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। समझ आ गई बात की। तो इस तरह से हमारे पास बेटा बात बनेगी। याद रखिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसकी जो डायरेक्शन है ये डाउनवर्ड नहीं है, ये कहाँ है, इनटू द प्लेन। ठीक है, और ये कहाँ है, ये आउट ऑफ द प्लेन। अब आप देखो गौर से, तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल हो गया, ए बी साइन थीटा, और आपके पास है एन यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज थी इसलिए पॉजिटिव लेंगे हम यहाँ पे, और अगर आप यहाँ पर बात करो तो बी क्रॉस ए किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास बेटा, सिंपल बी ए साइन थीटा, और आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस एन। तो माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन आपके पास किस तरह से है, क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने डायरेक्शन को अंडरस्टैंड किया। आई होप ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। हम इसी एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं कि इसकी एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं, फिर हम इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करेंगे,
जी, तो ये वाला जो पोर्शन है वेक्टर प्रोडक्ट का, ये थोड़ा सा हमेशा लेंथी होता है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होती है और डायरेक्शन को फिर समझाना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है आपके पास। तो आई होप कि आप लोगों को अब इसके वो जो राइट हैंड रूल है वो आप कभी नहीं भूलेगा। हम इसकी एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं बेटा, कि इसकी एग्जांपल्स कोई सी भी दो एग्जांपल्स उठा लें, ये पहली ये दूसरी। जो पहली एग्जांपल है मान लें आपके पास कौन सी एग्जांपल्स, ठीक है मान लें टॉर्क। टॉर्क एक वेक्टर प्रोडक्ट है। टॉ किसके इक्वल होता है आपके पास, आर क्रॉस एफ के। दूसरी क्या चीज है, मैग्नेटिक फोर्स। आप लोग इसको आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एफ किसके इक्वल होता है आपके पास बेटा, क्यू वी क्रॉस बी के इक्वल। तो ये आपके पास इस तरह से होता है सिंपल सिनेरियो जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये आपके पास एग्जांपल्स बनती हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की। नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन है जिसमें हम लोगों ने समझनी है क्या चीज भला, फिजिकल इंटरप्रिटेशन। वही चीज है, 1% भी बात मुश्किल नहीं है, वही चीज है 100%। सबसे पहले ए डॉट बी, फिर बात करेंगे बी डॉट ए। देखें समझ लें वही चीज। चलें पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। ए डॉट बी इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जिस तरह से हमने पहले समझा था वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। एक बात थोड़ी सी डिफरेंट है, स्केलर प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि आपके पास वेक्टर बी का कंपोनेंट अलोंग ए, तो यहाँ पर ये चीज नहीं होगी, यहाँ पर थोड़ी सी बात बदल जाएगी। कहेंगे कि कंपोनेंट ऑफ बी, वेक्टर बी का कंपोनेंट। अब ये चीज बदल गई, परपेंडिकुलर टू ए, वेक्टर बी का वो वाला कंपोनेंट जो वेक्टर ए के कैसे हो बेटा, परपेंडिकुलर हो। स्केलर में ये परपेंडिकुलर नहीं था, ये क्या था, अलोंग था, याद होगा आपको। डायग्राम बना लेते हैं। आपके पास ये वेक्टर ए है, मान लो ये वेक्टर आपके पास बी है, दोनों के दरमियान एंगल कितना है, थीटा। किसकी बात कर रहे हैं, अच्छा ए डॉट बी नहीं है, आप लोगों ने ए क्रॉस बी के बारे में हम बात करें। मैग्नेट स्केलर प्रोडक्ट, फिजिकल इंटरप्रिटेशन स्केलर प्रोडक्ट की नहीं है वेक्टर के, तो ए क्रॉस बी है आपके पास। तो अब हम वही काम करेंगे, वेक्टर बी को रिजॉल्व करेंगे बेटा उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ स्केलर प्रोडक्ट वाले टॉपिक में, आपको याद होगा ये क्या बन जाएगा, बी कॉस थीटा, ये आपके पास बन जाएगा बी साइन थीटा। ठीक है, अब आप गौर से देखें, इस वेक्टर बी के दो प्रोडक्ट्स हैं, दो कंपोनेंट्स हैं, एक ये कंपोनेंट है एक ये कंपोनेंट है। हमें वो वाला कंपोनेंट चाहिए जो वेक्टर बी के साथ कैसे, जो वेक्टर ए के साथ हो परपेंडिकुलर। तो हम ये वाला कंपोनेंट आप गौर से देख सकते हो कि वेक्टर ए के साथ परपेंडिकुलर है। तो यही आपके पास फॉर्मूला बन गया कि ए क्रॉस बी किसके इक्वल हो गया, आपके पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए होता है और ये आपके पास बन जाएगा बेटा बी साइन थीटा। क्या चीज बन जाएगी, बी साइन थीटा। और याद रखिएगा हम यहाँ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे तो इस तरह से हम दो लाइंस लगा देंगे। मॉड कहा करते हैं और मॉड सिर्फ एक्सप्लेन करेगा कि हमने यहाँ पर बात की है मैग्नीट्यूड की, डायरेक्शन को हमने इन्वॉल्व नहीं किया। डायरेक्शन कैसे आएगी, डायरेक्शन के बारे में आपको बता चुका हूं कि उसके लिए हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप मोड हटाओगे तो इस तरह से आपको यहाँ पे यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास बात होती है। ये हमारे पास आ गया कौन सा किस तरह से फिजिकल इंटरप्रिटेशन वेक्टर प्रोडक्ट की। ठीक है, ये आपके पास सिंपल फिजिकल इंटरप्रिटेशन हो गई, जिसमें हमने प्रूव कर दिया कि ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, ए बी साइन थीटा के। इसी तरह से ए क्रॉस बी हो गया। अब हम बात करेंगे बेटा बी क्रॉस ए की। फॉर्मूला वही है, याद रखिएगा कि हमारे पास बी क्रॉस ए, याद रखिएगा वही चीज जो मैंने आपको समझाई है कि मैग्नीट्यूड किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब अगली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा
कि कंपोनेंट, अब किसका कंपोनेंट होगा, देखो यहाँ पे कंपोनेंट था किसका, बी का, ए की डायरेक्शन में, यहाँ पे कंपोनेंट होगा ए का, किसकी, किसके परपेंडिकुलर, बी के परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ पर कह देंगे कि सिंपल कंपोनेंट ऑफ, किसका कंपोनेंट, ए परपेंडिकुलर, कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर, वेक्टर बी के परपेंडिकुलर। याद रखिएगा इस चीज को। तो ये एक ही लाइन में लिखना होगा आप लोगों ने, मेरे पास जगह थोड़ी थी इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। वेक्टर ए का कंपोनेंट किसकी डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन, सॉरी परपेंडिकुलर, वेक्टर बी ए का वो वाला कंपोनेंट जो वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है, ये याद रखिएगा आप इसको। डायग्राम बना लेते हैं बेटा। इमेजिन कर लें कि आपके पास यही चीज, ये वेक्टर ए है, मान लें ये वेक्टर आपके पास बी है, दोनों के दरमियान एंगल थीटा, ए बी से ए की बात करें इसलिए एरो नीचे है। अगेन मुझे अब वेक्टर ए को रिजॉल्व करना है बी की डायरेक्शन में, तो तरीका आपको समझा चुका हूं। वेक्टर के हेड से एक स्ट्रेट लाइन लगानी है आपने, ठीक है, और ऐसे कि वो एंगल कौन सा बना रही हो, 90 का। तो आपको पता है दो कंपोनेंट्स बनते हैं यहाँ पे, ये आपके पास वेक्टर ए का कौन सा कंपोनेंट है, वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट जिसको हमने नाम दिया था ए cos थीटा, और ये आपके पास है बी sin थीटा, इसको हमने बहुत डिटेल से स्केलर प्रोडक्ट वाले टॉपिक में समझा है, आप लोग इसको देख लीजिएगा बेटा। तो अगेन वही चीज आप यहाँ पे जस्ट इसको सॉल्व करें, तो आपके पास सिंपल बी क्रॉस ए किसके इक्वल हो गया, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है आपके पास, बी, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है, बी, और कंपोनेंट वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी के परपेंडिकुलर, तो वो ये वाला है, तो ये क्या बन जाएगा, ए साइन थीटा, इसको सॉल्व करें तो ये बन गया बेटा बी ए साइन थीटा। तो मतलब आपके पास बी क्रॉस ए किसके इक्वल हो गया, ए बी साइन थीटा के। तो इस तरह से आप लोगों के पास ये चीज ड्राइव हो सकती है, प्रूव हो सकती है कि ए क्रॉस बी किस तरह से हमारे पास ए बी साइन थीटा के इक्वल होता है, और बी क्रॉस है किस तरह से बी ए साइन थीटा या ए बी साइन थीटा के इक्वल होता है। तो बेटा यहाँ तक हमारी फिजिकल इंटरप्रिटेशन कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करनी है कि हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात होगी। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज, और याद रखिएगा फिजिक्स बहुत आसान है। अल्लाह।